नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक ट्रैवल वीडियो में। इस बार हम निकल पड़े हैं कर्नाटक की खूबसूरत वादियों की ओर, जहां हर मोड़ पर है प्रकृति की नई कहानी। हमारी ये यात्रा शुरू होती है हरियाली और कॉफी के बागानों से भरे कूर्ग से, फिर चलते हैं अरब सागर के किनारे बसे मरवंते बीच की ओर, जहां सड़क एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ नदी से घिरी हुई है, और आखिर में पहुंचेंगे मुरुदेश्वर, जहां समंदर किनारे भगवान शिव की भव्य प्रतिमा हमें अध्यात्म की शक्ति का अनुभव कराएगी। तो तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए। आज हमारी यात्रा का पहला दिन है और शुरुआत हो रही है महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से, और हम निकल चुके हैं कर्नाटक की ऐतिहासिक धरती चित्रदुर्गा की ओर। इस पहले दिन का सफर करीब 640 किलोमीटर का है, जिसमें हम क्रॉस करेंगे खूबसूरत हाईवे, बदलते मौसम और दिल को सुकून देने वाले नजारे। आज हम कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्टे करेंगे और सुबह जल्दी कूर्ग के लिए निकलेंगे। आज है हमारे रोड ट्रिप का दूसरा दिन। हम अभी हैं कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर चित्रदुर्गा में, जहां की चट्टानी पहाड़ियां और भव्य किला अब भी हमारी यादों में बसा है। लेकिन आज का दिन एक नए अनुभव की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं प्रकृति की गोद में बसे हुए कूर्ग की ओर। चित्रदुर्गा से कूर्ग का सफर लगभग 270 किलोमीटर लंबा है, और रास्ता जितना लंबा है उतना ही खूबसूरत भी। जैसे जैसे हम शहरों को पीछे छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हरियाली, पहाड़ और शांत वातावरण हमें अपने रंग में रंगने लगते हैं। हाईवे के बाद जैसे ही हम कोडागु जिले की सीमा में प्रवेश करते हैं, मौसम में एक ठंडक और हवा में कॉफी की हल्की सी महक आने लगती है। रास्ते में कई छोटे गांव, खेत और घाट सेक्शन मिलते हैं, जो इस यात्रा को और भी रोमांचक बनाते हैं। कूर्ग अपने हरे भरे कॉफी के बागानों, घुमावदार पहाड़ी सड़कों और शांत झरनों के लिए प्रसिद्ध है। आज हम न केवल सफर कर रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां समय थोड़ा थम जाता है और प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य में नजर आती है। तो चलिए हमारे साथ इस खूबसूरती का आनंद लीजिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्नाटक के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन कूर्ग में, जिसे साउथ इंडिया का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। हरियाली से ढके पहाड़, कॉफी के बागान, ठंडी हवा और शांत वातावरण, ये सब मिलकर कूर्ग को एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं। यहाँ का हर कोना आपको प्रकृति से जोड़ता है और मन को शांति देता है। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हो या सुकून की तलाश में हो, कूर्ग हर तरह के ट्रैवलर के लिए एक यादगार अनुभव देता है। तो चलिए मेरे साथ घूमते हैं कूर्ग की गलियों, बागानों और पहाड़ियों में, और जानते हैं कि आखिर क्यों ये जगह सबकी फेवरेट बन जाती है। आज हम अपना पहला पर्यटन स्थल देखेंगे कूर्ग के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थान राजा सीट गार्डन में। ये जगह सिर्फ एक गार्डन नहीं है, बल्कि इतिहास और प्रकृति का शानदार संगम है। राजा सीट का मतलब है राजा की बैठने की जगह। कहा जाता है कि कूर्ग के राजाओं का ये पसंदीदा स्थान था, जहां वे शाम के समय बैठकर घाटियों का नजारा करते थे और सूर्यास्त का आनंद लेते थे। गार्डन के अंदर रंग बिरंगे फूल, हरी भरी घास और बीच में बना एक म्यूजिकल फाउंटेन शो यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। बच्चों के लिए पास में टॉय ट्रेन की सवारी भी है, जो पूरे गार्डन के चारों ओर घूमती है। यहाँ से जो दृश्य दिखता है वो वाकई लाजवाब है। सामने फैली हुई हरियाली, दूर दूर तक फैले पहाड़ और नीचे बहती नदियां। ऐसा लगता है मानो आप किसी पेंटिंग के अंदर खड़े हो। शाम को सूर्यास्त के समय पूरा आसमान सुनहरे और गुलाबी रंगों से भर जाता है, जिसे देखकर मन बस यही रुक जाना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आप कूर्ग आ रहे हैं
तो राजा सीट जरूर आइए। ये जगह न सिर्फ मन को सुकून देती है, बल्कि आपको इतिहास और प्रकृति के करीब भी ले जाती है। आज का दूसरा पर्यटक स्थल है कूर्ग के एक बेहद शांत, ऐतिहासिक और कम जाना पहचाना स्थान, राजा का मकबरा, जिसे अंग्रेजी में राजास टूम्ब कहा जाता है। ये मकबरा कूर्ग के पूर्व शासकों का अंतिम विश्राम स्थल है। ये जगह सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि कोडवा राजवंश की गौरवशाली विरासत को सहेज कर रखे हुए है। यहाँ मुख्य रूप से राजा दोड्डा वीरराजेंद्र, उनकी रानी और उनके उत्तराधिकारी राजा लिंगाराजेंद्र का मकबरा स्थित है। इस मकबरे की खास बात है इसकी इस्लामिक और हिंदू वास्तुकला में ऊपर गुंबद की बनावट इसे एक इस्लामी मकबरे जैसा रूप देती है, जबकि दरवाजों और खंभों पर हिंदू शैली की नक्काशी इसे अलग पहचान देती है। यही तो कूर्ग की खूबसूरती है। यहाँ संस्कृति और कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। चारों ओर फैली हरियाली, शांत वातावरण और पुराने समय की महक, ये सब मिलकर इस जगह को और भी खास बना देते हैं। अगर आप इतिहास, वास्तुकला या शांति की तलाश में हैं, तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज का तीसरा और अंतिम पर्यटक स्थल है कूर्ग की सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत जगहों में से एक, अब्बी वाटरफॉल, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब्बी फॉल्स कूर्ग के मदिकेरी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घने कॉफी बागानों और काली मिर्च की बेलों के बीच बहती ये शानदार जलप्रपात प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये झरना लगभग 70 फीट की ऊंचाई से गिरता है और जब बारिश के मौसम में पानी अपने पूरे वेग से गिरता है तो उसका नजारा वाकई देखने लायक होता है। चारों ओर हरियाली, झरने की तेज गूंज और ठंडी ठंडी फुहारें, सब कुछ मिलकर एक जादुई अनुभव बनाते हैं। यहाँ एक लटकता हुआ पुल, हैंगिंग ब्रिज भी है, जहाँ से आप झरने का शानदार नजारा देख सकते हैं और कुछ बेहतरीन फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। हालांकि झरने के पास जाना मना है, लेकिन दूर से ही इसकी शक्ति और सुंदरता को महसूस किया जा सकता है। अगर आप कूर्ग की यात्रा पर हैं, तो अब्बी वाटरफॉल एक ऐसी जगह है जहां आपको जरूर आना चाहिए। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आपके दिल को सुकून देगा और ट्रिप को यादगार बना देगा। आज चित्रदुर्ग से यात्रा करके हम 3 स्थानों पर जा पाए। कल हम बाकी प्रसिद्ध स्थानों को देखेंगे। ये हमारी श्रृंखला का भाग 2 होगा। कृपया इसे अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।